हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स। तो पिछली हम वीडियोस में पढ़ा था हमने सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ लिया था, सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एटमॉस्फेयर एंड उसकी लेयर्स हैं। ठीक है, हमारा जो अर्थ है ना, हमारा जो पृथ्वी है वो 5 लेयर से मतलब 5 लेयर से ढकी हुई है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर जो सबसे पहली लेयर आती है। ठीक है, हमारे पृथ्वी की मतलब सरफेस से लेके ट्रोपोस्फेयर की जो दूरी है वो उसकी एवरेज हाइट की बात करें तो 13 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका भी कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके ऊपर जो लेयर आती है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, फिर उसके ऊपर मीसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर लास्ट जो है वो है एक्सोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अर्थ हेल्ड इन प्लेसेस बाय अर्थ ग्रेविटी। डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है दोस्तों, एटमॉस्फेयर का मतलब पता चल गया। अब लेयर्स कौन सी होती है? पहली पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपो ट्रोपो का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग। तो ट्रोपोस्फेयर इज़ द लोएस्ट लेयर, सबसे लोएस्ट लेयर है अर्थ की, एटमॉस्फेयर की। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात याद रखना कि इस लेयर में ही जितने भी मतलब कि क्लाउड्स वगैरह बनते हैं और रेन, बारिश होती है, तूफ़ान बनता है। ठीक है, ये सारे इसी लेयर में बनते हैं। ठीक है, और हमारी जो अर्थ है ना दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो मेनली दो गैसों से मतलब मेनली दो गैसों से मिलके बनी है। ठीक है, ज़्यादातर मतलब इसमें दो ही गैसेस प्रेजेंट है ज़्यादातर। वैसे अदर गैसेस भी हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, इसके अलावा आर्गन, ये सारी गैसेस भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। ठीक है दोस्तों, अगर हम ट्रोपोस्फेयर की हाइट की बात करें, यानी कि अर्थ के सरफेस से लेके उसकी हाइट कितनी है, तो एवरेज हाइट की बात करें तो 13 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एट पोल्स, पोल्स का मतलब क्या है कि हमारी पृथ्वी का जो ऊपर वाला एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से उसकी हाइट है 8 किलोमीटर। ठीक है, और एवरेज की बात करूँ तो 13 किलोमीटर है। ठीक है, और इक्वेटर पे हाइट कितनी है? 18 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए आप, लेकिन आपने एवरेज हाइट याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है द ट्रोपोस्फेयर इज ट्रोपोपोज इज अ लाइन दैट सेपरेट ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर। जो लाइन सेपरेट करती है स्ट्रेटोस्फेयर से, उस लाइन को बोलते हैं ट्रोपोपोज। ठीक है, एज वी मूव अपवर्ड इन द एटमोसफेयर द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज एंड दैट इज़ वाई द डेंसेस्ट एयर। जैसे जैसे दोस्तों हम ऊपर जाएंगे तो जो हवा की जो मतलब डेंसिटी है, डेंसिटी यानी कि कितनी उसकी थिकनेस है, वो कम होने लग जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ ग्रीन हाउस गैसेस देख लो। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? देखो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस कीप्स अर्थ वार्म बाय ट्रैपिंग हीट इन द एटमोसफेयर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जो पृथ्वी की मतलब जो सन की लाइट होती है वो हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। ठीक है, हीट के फॉर्म में। तो वही ग्रीन हाउस गैसेस का काम करती है, वही ग्रीन हाउस गैसेस बन जाती हैं। अब कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे वाटर वेपर है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4, ठीक है, मीथेन है, और नाइट्रस ऑक्साइड है, और ओजोन है, और सल्फर डाइऑक्साइड है। ये आपने ग्रीन हाउस गैसेस के नाम याद रखने। कौन कौन से हैं? H2O वाटर। ठीक है दोस्तों, वाटर है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है जिसकी वैल्यू होती है O3, और सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर में। जैसे हम सरफेस से लेके 50 किलोमीटर की ऊपर जाएंगे दूरी पे, तो जो सेकंड लेयर आती है वो कौन सी आती है? स्ट्रेटोस्फेयर। जैसे कि मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, दिस लेयर ऑफ एटमोसफेयर कंटेन ओजोन लेयर 30 to 35 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस विच प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल UV रेस। दोस्तों होता क्या है कि सन की जो लाइट होती है, सब सन की रेज होती है, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज पाई जाती हैं जो हमारे स्किन के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जो पूरे अर्थ को कवर करती है, मतलब पूरे अर्थ को आउटर कवरिंग से मतलब कवरिंग करती है उसको। और इसका काम क्या होता है कि जो सन की कुछ लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ लाइट को ये अर्थ के अंदर भेज देता है। तो ओजोन लेयर का काम यही होता है कि हमारे
मतलब अर्थ को प्रोटेक्ट करना किससे, यूवी रेज से, ठीक है। हालांकि ये जो ओजोन लेयर है ये अभी डिप्लीट हो रही है, इसका कारण यही हुआ है कि मतलब कि पॉल्यूशन बढ़ने के कारण, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वर्क के कारण, तो हमारा जो एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है उसके कारण ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वाइल मूविंग अपवर्ड, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाएगा, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, स्टार्टिंग टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब यहाँ पर गर्मी हो जाती है, ठीक है। और जितने भी एरोप्लेन्स हैं वो सारे कहाँ उठते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है दोस्तों। वैसे ही स्ट्रेटोपोज एक ऐसी लाइन है जो स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को डिवाइड करती है, ठीक है। चलिए आ गया था मेसोस्फेयर। अब ये 85 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। सबसे ठंडी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, सबसे ठंडी, ठीक है। जितने भी मीटेओराइट्स होते हैं, मतलब मीटेओराइट्स का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पत्थर हैं, मतलब जो स्पेस में तैर रहे होते हैं, तो वो अर्थ के जब क्लोज आते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी, तो अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है। तो होता क्या है कि जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में तक, मतलब मीसोस्फेयर तक पहुंचते हैं, तो वो वहाँ पे जाके जल जाते हैं, ठीक है, और वहीं पर ही बर्न हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस केस में उल्टा होता है, देखो जब हम ऊपर जाएंगे, जब हम मीसोस्फेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें बस आपने ये याद रखना, मीटेओराइट्स बर्न हो जाते हैं मीसोस्फेयर में। आ गया था थर्मोस्फेयर। ये मतलब 85 से ऊपर जाएंगे तो यानी कि 480 टू 400 किलोमीटर के बीच बीच में पड़ता है। सबसे हॉटेस्ट लेयर है, सबसे हॉटेस्ट, याद रखना, गर्म, मतलब सबसे गर्म जो लेयर है एटमॉस्फेयर, वो कौन सी है, सबसे गर्म लेयर थर्मोस्फेयर, ठीक है। और इससे पहले कौन सी थी, मैंने बताया था आपको, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अब जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, यानी कि गर्मी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर थर्मोस्फेयर में ना कुछ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ठीक है। मतलब रेडियो वेव्स होती है, जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से बात करते हैं, है ना, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन का काम करता है रेडियो वेव्स। जैसे टीवी देखते हैं हम, मोबाइल चलाते हैं, वो सारी चीज़ें जो भी है वो अपनी जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर, मतलब ट्रांसमिट करती है अर्थ से, तो और इस लेयर से होके रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है सीधा अर्थ पे, ठीक है। ये होता है, इस लेयर को हम, थर्मोस्फेयर को हम आइनोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए। तो और ये क्वेश्चन आ चुका है कि रेडियो वेव्स किस में प्रेजेंट है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है एक्सोस्फेयर, जो लास्ट लेयर है, ठीक है। इट इज़ द फिफ्थ एंड लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट इज़ मोस्टली कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार देख लेते हैं पिक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए, पहली लेयर कौन सी थी, ट्रोपोस्फेयर, जो कि 13 किलोमीटर के अराउंड है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, रेन स्टॉर्म्स सारे यहीं पर आके मतलब सारे यहीं पे जाके बनते हैं। बारिश इसी लेयर से होती है, ठीक है, तूफ़ान, आंधी तूफ़ान वगैरह सब कुछ। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे, यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। ओजोन लेयर के अलावा यहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, मतलब सॉरी, स्ट्रेटोस्फेयर में जितने भी फ्लाइंग एरोप्लेन्स हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेसोस्फेयर में जो मीटेओराइट्स होते हैं वो जल जाते हैं, मैंने बताया था, ये पिक्चर बना हुआ है। फिर मेसोस्फेयर के ऊपर जाएंगे, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रेडियो वेव से रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। फिर एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर में ये लास्ट लेयर है, ये अराउंड 3000 किलोमीटर के अराउंड है, और यहाँ पर जितनी भी सैटेलाइट्स है ये पाई जाती हैं, ठीक है, स्पेस शिप्स वगैरह एक्सोस्फेयर से होके जाती हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये था एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स। और लास्ट हमारा एक रह गया, क्या था वो, हाँ, करमान लाइन। इट इज़ एन इमेजिनरी बाउंड्री लोकेटेड 100 किलोमीटर अबव सी लेवल दैट सेपरेट अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्फेयर। हाँ दोस्तों, एक एक लाइन है, मतलब कि अर्थ के एटमॉस्फेयर जितने भी कि पाँच के पाँच एटमॉस्फेयर हैं, मतलब जितने भी 5 के 5 लेयर्स हैं, उसको एक लाइन डिवाइड करती है, किससे, स्पेस से। कौन सी जो लाइन होती है, वो करमान लाइन। ये करीबन 100 किलोमीटर के ऊपर होती है, ठीक है।
आइसोथर्म लाइन क्या होती है? दीज आर द लाइन्स और पॉइंट्स और मैप चार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कनेक्टिंग पॉइंट हैविंग सेम टेम्परेचर एट अ गिवन टाइम। मतलब कि ये आइसोथर्म्स लाइन्स वो लाइन होती है, एक मैप में बनाई जाती है, जो बताती है कि किस जगह का टेम्परेचर सेम सेम है। ठीक है, ये बताती है। तो आज के लिए बस इतना ही था। सो थैंक यू क्लास। मेरे और लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, मतलब जीके के लिए। अगर आप जीके का फुल सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल आर जीके को सब्सक्राइब करें। और मैं इस चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे मतलब क्वेश्चंस वगैरह भी डालता रहता हूँ, तो वो भी आपने अटैम्प्ट करने हैं, कोशिश करनी है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं डालता हूँ सभी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और शॉर्ट्स वीडियो भी देख लेना, उसमें भी मैं मतलब काफ़ी नए नए क्वेश्चंस भेजता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू एंड अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।